गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 27 जनवरी से हमने टारगेट बैच स्टार्ट करा यूपीएससी सीएसी के लिए। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स 2021 आपका 27 जून का है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 27 जनवरी से आपका ये टारगेट बैच स्टार्ट करा है। और जिसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था मैथमेटिकल रीजनिंग, मतलब गणितीय तर्क या गणितीय तर्क शक्ति। देखिए, मैथमेटिकल रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आपको रीजनिंग के पोर्शन में तो मिलते ही मिलते हैं, इसके क्वेश्चन आपको मैथ्स के पोर्शन में मिल जाते हैं। लेकिन होता क्या है, जब तक हम मैथमेटिकल रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन में अंतर नहीं समझ पाएंगे तो वहां पर थोड़े से क्वेश्चन हमारे फिर गलत होने लगते हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में आज हमारा पार्ट 2 रहेगा। कल हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, और वे आप सभी जानते हैं वे है आपकी अपनी अनअकैडमी। ठीक है भैया, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेरे बारे में लगभग आप सभी जानते हैं, मैं पंकज अग्रवाल आपका रीजनिंग गुरु लास्ट 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। ये हमारी टेलीग्राम इन्फॉर्मेशन है और ये हमारी स्पेशल क्लास की इन्फॉर्मेशन है। देखिए, यदि आप प्लस में एडमिशन लेते हैं तो प्लस के फीचर्स क्या रहेंगे? डेली लाइव क्लासेस रहेंगी, लाइव टेस्ट रहेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा और स्ट्रक्ट कोर्स रहेगा। ये तो प्लस के फीचर्स रहते हैं, बेसिक फीचर्स रहते हैं। ठीक है, अब प्लस की जो हमारी फीस है वो है 1 ईयर की 49,500, 2 ईयर की 72,000 और 3 ईयर की 90,000। बट आपको ध्यान रखना है कि यदि आप एडिशनल एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा PA01, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और मेरे को मैक्सिमम मोटिवेशन मिले, ताकि मेरे को ये पता रहे कि कितने स्टूडेंट मेरे माध्यम से अकेडमी में जुड़ रहे हैं। ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट आपकी फीस हो जाएगी 44,550, 2 ईयर के लिए 64,800 और 3 ईयर के लिए 81,000। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको अप्लाई करना होगा PA01। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आइकॉनिक का बेनिफिट क्या रहेगा? पर्सनल कोच रहता है, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर के प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज्ड फीडबैक है। यहाँ पर जो आपकी 1 ईयर की फीस है वो 69,500, 2 ईयर के लिए 1,07,000 और 3 ईयर के लिए 1,41,000। बट आपको ध्यान रखना है कि आफ्टर डिस्काउंट की फीस हो जाएगी 62, 96, 1,26,, रेस्पेक्टली आपको अप्लाई करना होगा PA01। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी करते हैं तो मेंस में आपका क्या रहता है? मेन होता है ऑप्शनल पेपर। यदि आप ऑप्शनल पेपर के लिए कंफ्यूज हैं तो मेरे से टेलीग्राम पर बात करिए, मैं आपको बताऊंगा कि आप किस ऑप्शनल के माध्यम से अपना मेंस दे सकते हैं। उसमें हमारी ऑप्शनल में फीस है 1 ईयर की 27,500, 2 ईयर की 40,000 और 3 ईयर की 50,000। बट आपको ध्यान रखना होगा कि आफ्टर डिस्काउंट की फीस होगी 24,750, 2 ईयर के लिए 36,000 और 3 ईयर के लिए 45,000। ठीक है, चलिए। देखिए, आप सभी को पता है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी 4 to 5 क्लास रहती है रेगुलर, मंडे टू फ्राइडे। यदि कोई भी चेंज होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको एक दिन पहले या क्लास के 3 या 4 आवर पहले आपको बता दी जाती है कि आज क्लास नहीं होगी, कल क्लास होगी या नेक्स्ट डे क्लास होगी। इसमें हमारा डी आई का इसमें हमारा आई थिंक 16 पार्ट चल रहा है, तो इस क्लास को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए, देखिए 25 जनवरी से हमारी न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप सभी को पता है। यदि आप 6 मंथ के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बैचेस हमारे बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे। आप जिस बैच में कोर्स एनरोल करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अप्लाई करना होगा PA01। ठीक है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये 23 को टारगेट करते हुए बैचेस बनाए गए हैं। इनमें आपका फाउंडेशन बैचेस रहेंगे, 2 ईयर के लिए रहेगा। इनमें प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस प्लस ऑप्शनल की भी आपकी साथ साथ प्रिपरेशन रहेगी। देखिए, अब बात करते हैं कॉम्बो की। यदि आप अनअकैडमी का कॉम्बो लेते हैं तो उसमें बेनिफिट क्या रहेगा? इसमें आपका यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल के साथ में यदि आप आइकॉनिक लेते हैं जीएस का तो उसमें फीस है 88,000, 1 ईयर की, 2 ईयर की 1,31,000 और 3 ईयर की 1,67,000। बट आपको ध्यान रखना है कि आप केवल प्लस के साथ जाते हैं ऑप्शनल में तो आपकी फीस है 70,000, 99,000 और 1,21,000। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आइकॉनिक प्राइस आपके 25 जनवरी से बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था उनके लिए वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं लिया वो भी ले सकते हैं। ये हमारी डेली क्लास की इन्फॉर्मेशन है, तो डेली 4 to 5 अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर रहती है। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, वो है अनअकैडमी_पंकज अग्रवाल। यदि आप इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपको हमारी क्लास की सभी इन्फॉर्मेशन PDF लिंक्स मिलेंगे। तो चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं। आज हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट 2 रहेगा। मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट 2 आज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पार्ट 1 में हमने बेसिक क्वेश्चन करे थे। ठीक है, जैसे कि एक कोई बंदर था, वो किसी पेड़ पर चढ़ रहा था या गिर रहा था। उस क्लास का बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आता है। आप सभी ने उस क्लास को मैक्सिमम शेयर करा है, तो उस क्लास के व्यूज एंड लाइक हमारे काफी अच्छे आए हैं। ठीक है,
उसी प्रकार से हमने और इसमें क्वेश्चंस करे थे कुछ आपके, जैसे कि कंपनी वाले क्वेश्चन थे उसमें कैप्टन और आपके सोल्जर से। तो इसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो ये पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, ए बी सी तथा डी चार बिंदु इस प्रकार से हैं। इसको देखिए, ध्यान से पढ़ना है आपको। सी और डी के बीच की जो दूरी है वो बी और सी के बीच की दूरी की दोगुनी और ए और बी के बीच की दूरी की चार गुनी है। यदि ए से डी तक की कुल दूरी 14 सेंटीमीटर है तो बी और सी के बीच की दूरी कितनी होगी। जल्दी से कर लीजिए इस प्रश्न को, एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है भैया। मेरी कोशिश यही रहती है, और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यूपीएससी क्विज की क्लासेस कुछ दिनों के लिए अभी ब्रेक कर दी गई हैं। ठीक है, मेन फोकस पूरी अनअकैडमी टीम का इस पर है कि आपको अनअकैडमी ऐप के थ्रू जो क्लासेस चल रही हैं और जो हमारी अनअकैडमी पर यूपीएससी का जो चैनल है हिंदी पर, उस पर जो क्लासेस चल रही है उनके माध्यम से आपको जोड़ा जाए। ठीक है, हाँ, क्विज की क्लासेस अभी कुछ दिन के लिए ब्रेक कर दी गई हैं। ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि सर दोबारा क्लासेस नहीं होंगी, बिल्कुल आपकी दोबारा क्लासेस होंगी, बट जब तक वो क्लासेस नहीं होती इसीलिए आप मॉर्निंग और इवनिंग जो हमारी दोनों क्लासेस हैं इन पर पूरा ध्यान दें, इनको एक एक क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ें। तो जल्दी से बना लीजिए, क्या कह रहा है, ए बी सी तथा डी चार बिंदु इस प्रकार से हैं। सी और डी के बीच की दूरी बी और सी के बीच की दूरी की दोगुनी तथा ए बी के बीच की दूरी की चार गुनी है। ठीक है, तो इस प्रश्न को देखिए बड़े ही अच्छी अच्छी सुंदरता से बनाते हैं। और वो कह रहा है कि ए से डी तक की कुल दूरी 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जल्दी से इसको आप बना लीजिए, आपको समय मिलेगा इसे करने के लिए, पर्याप्त समय देता हूं मैं हर प्रश्न को करने के लिए। मेरा ये उद्देश्य रहता है कि रिकॉर्डेड क्लास को भी मैं इस तरह से बनाऊं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाए, क्लियर हो पाए आपके लिए। और देखिए एक एक क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, मॉर्निंग में हो या अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपका डीआई का पोर्शन चल रहा है डेली, उसमें हम 10 टू डेली हमारे उसमें 2 डीआई हम कंप्लीट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर बताया जाता है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जरूर हमारी क्लास को ज्वाइन करें। चलिए देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। सी और डी के बीच की जो दूरी है, पहले लिख लेते हैं। सी और डी की जो बीच की दूरी है वो बी और सी के बीच की दूरी की कितनी है, दो गुनी है। और ए तथा बी के बीच की दूरी की चार गुनी है। तो हमने माना ए बी एक्स हो गया, बी सी 2x हो गया, तो सी डी कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। मतलब ए बी की चार गुनी हो गई, बी सी की दो गुनी हो गई। अब देखिए यदि इसको हम रेखा पर बनाते हैं तो ए बी सी और डी, ए बी कितनी है, एक्स है, बी सी कितनी है, 2x है, और सी डी कितनी है, 4x है। और इसकी वैल्यू दी है 14 के बराबर। तो इसको मतलब इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भैया, x प्लस 2x प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो x और 2 3, 3 और 4 7x, 7x बराबर 14 आ गया। तो सिंपल x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब ए से बी के बीच की दूरी हो जाएगी 2 मीटर, बी से सी के बीच की दूरी हो जाएगी 4 मीटर, और ये हो जाएगी आपकी 8 मीटर। अब यदि आप इनका योग करते हो तो 8 4 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। उसने यही बोला था। ए से बी तक की जो हमारी एक रेखा थी उस पे जो हमारे चार बिंदु स्थित थे उनकी कुल दूरी कितनी थी, 14 मीटर थी। तो क्या पूछ रहा है वो, बी से सी के बीच की दूरी कितनी होगी। अब देखिए बी सी बराबर कितना था, 2x था, 2 की वैल्यू 2 आ गई, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। वैसे ही आप देख सकते हैं ए बी बराबर हमारा यहाँ कितना हो गया, ए बी बराबर यदि आपका 2 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 मीटर। अब इनका आप योग कर लीजिए, 8 4 12 और 2 14। इसका मतलब ए से डी तक की दूरी कितनी होगी, 14 मीटर होगी, जो उसने प्रश्न में दिया था। देखिए बड़ा ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न था। सिंपल, केवल आपको एक एक प्रश्न की भाषा समझनी है, किसी भी प्रश्न में कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अरे सर हमारी तो समझ में ही नहीं आया, आपने कैसे कर दिया। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए उसने बोला चार बिंदु थे, ए बी सी और डी। उसने बोला ए से डी तक की कुल दूरी कितनी थी, 14 मीटर थी, ये क्वेश्चन में कह रहा है वो। लेकिन कंडीशन क्या थी, सी और डी के बीच की दूरी बी और सी के बीच की दूरी की दो गुनी थी, और ए बी बीच की दूरी की चार गुनी। तो हमने इसको एक्स मान लिया, ये एक्स है, ये 2x, तो ये कितना हो जाएगी, ये 4x हो जाएगी। तो x प्लस 2x प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा भैया। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2, उसको यहाँ अप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 8। तो इसका मतलब BC बराबर कितना आ गया, 4 मीटर आ गया, 4 सेंटीमीटर। आई थिंक सेंटीमीटर है ना, हाँ, 14 सेंटीमीटर था। तो जो भी यह यूनिट सेम रहेगी, कभी कभी बोलने में और लिखने में थोड़ा अंतर पड़ जाता है। ठीक है, तो आई थिंक पहला प्रश्न भैया सभी की समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं।
देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। एक व्यक्ति अपनी कार से 30 किलोमीटर घंटा की गति से जा रहा है। वह प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद 10 मिनट का विश्राम करता है। उसे 180 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? उसे 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए जल्दी से। देखिए इस प्रकार का प्रश्न मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था। यहाँ पर इस क्वेश्चन को रिपीट करने का केवल मेरा इतना सा मतलब है कि आप अपना एनालिसिस कर लीजिए कि जो आपने कल पढ़ा और जो आप आज पढ़ रहे हैं वो आपको आ गया या नहीं आया, है ना भैया? बड़ा ही साधारण और सिंपल प्रश्न है। देखिए मैं आप सभी कहूंगा कि आप सभी हमारी जो एकेडमी लर्निंग ऐप पर क्लास रहती है 4 to 5 उसको जरूर लें, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका क्या स्तर चल रहा है। ठीक है जी। एक एक क्लास बहुत महत्वपूर्ण होती है भैया। चाहे वो मॉर्निंग पर आपका प्रीमियर चल रहा हो या एकेडमी ऐप पर आपकी क्लास चल रही हो। ऐसा नहीं है कि सर प्रीमियर चल रहा है तो हमारी समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे डेली ये कहता हूँ कि यदि आपका कोई भी डाउट है प्रीमियर क्लास में, तो आप उसका स्क्रीनशॉट मेरे को टेलीग्राम पर पोस्ट करिए, है ना? यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरे को ये भी पता चलता रहता है कि कितने स्टूडेंट हमारी क्लास में लाइव थे, कितने पढ़ रहे थे, कितने के डाउट आए हैं, क्या डाउट है, और उसको और किस प्रकार से और अच्छी तरीके से किया जा सकता है क्लास को, है ना? तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी के सामने है। देखिए साधारण प्रश्न है, इसमें ज्यादा समय नहीं देंगे, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि आप सभी ने बना लिया होगा। क्योंकि आगे के जो प्रश्न है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो मैं लिख लेता हूँ 30 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा? 1 आवर। अगले 30 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा? फिर से 1 आवर। लेकिन प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद 10 मिनट का विश्राम है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 60 किलोमीटर चलने में उसे केवल 2 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा। अब 180 जाना है तो 60, 60 और 60। यहाँ के हो गए 2 घंटे 10 मिनट, यहाँ के हो गए 2 घंटे 10 मिनट, लेकिन अगले वाले में केवल 2 घंटे ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर ब्रेक टाइम ऐड नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 4 6। तो आंसर आ जाएगा 6 घंटे 20 मिनट। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका? सी रहेगा। यदि आप 6 घंटे 30 मिनट टिक करते हैं तो वो गलत होगा। ठीक है? क्योंकि लास्ट मैंने कल भी इसी टाइप का क्वेश्चन कराया था, उसमें कार की गति 40 थी, यहाँ पर कार की गति 30 है। सिंपल क्वेश्चन है, केवल डेटा चेंज है। ठीक है? यदि आप उस क्वेश्चन को लेते हैं तो वहां पर हमारा आंसर आएगा 6 घंटे 30 मिनट, लेकिन यहाँ पर आंसर आएगा 6 घंटे 20 मिनट। जब तक दोबारा जर्नी आपकी ब्रेक के बाद स्टार्ट नहीं होगी तब तक ब्रेक टाइम ऐड नहीं किया जाता है भैया। ठीक है? यदि आपने 6 घंटे 30 मिनट आंसर लगाया था तो वो आपका आंसर गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? 6 घंटे 20 मिनट रहेगा। देखिए आप खुद समझिए ना प्रश्न की भाषा क्या कह रहा है आपसे। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। वह प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद 10 मिनट का विश्राम करता है। तब उसे 180 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अब देखिए शुरू के 30 किलोमीटर में 1 आवर, अगले 30 किलोमीटर 1 आवर, तो 60 किलोमीटर जाने में उसे 2 घंटा लगा, लेकिन 10 मिनट का इसका ब्रेक टाइम भी तो ऐड करेंगे यहाँ पर। तो बोल सकते हैं कि 60 किलोमीटर जाने में वो 2 घंटे 10 मिनट लेता है। तो पहले 60 किलोमीटर में 2 घंटे 10 मिनट, अगले 60 किलोमीटर में 2 घंटे 10 मिनट, लेकिन अगले 60 किलोमीटर में केवल 2 घंटे ऐड करेंगे, यहाँ पर ब्रेक टाइम ऐड नहीं होगा। क्योंकि जब तक जर्नी वो आगे प्रारंभ नहीं करेगा तब तक उसका ब्रेक ही ब्रेक है। अब हमें क्या पता जर्नी उसने प्रारंभ करी या ना करी, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 6 घंटे 20 मिनट आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए। देखिए बड़ा ही अच्छा और बेहतरीन प्रश्न आया आपके सामने। एक मैदान में कुछ शेर व चिड़िया हैं। वहां पर कुल मिलाकर 77 सिर व 224 पैर हैं। मतलब 77 हेड एंड 224 लेग। मैदान में कितनी चिड़िया हैं? बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है। इसको पहले मैं प्रॉपर मेथड से बताऊंगा, फिर ट्रिक से बताऊंगा। तो जल्दी से आप सभी इस क्वेश्चन को कर लीजिए। हाँ, पहले इसको मैं प्रॉपर मेथड से बना बताऊंगा, जो आपने 5वीं या छठी क्लास में आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े होंगे। 5th या 6th स्टैंडर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है? या लेकिन अब तो कंपटीशन का है तो आप लगभग ये तो क्वेश्चन आपके 3rd या 4th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाते हैं, जो आपका सीबीएसई पैटर्न है, जो आपका आईसीएसई पैटर्न है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को जल्दी से देख लीजिए। एक मैदान में कुछ शेर व चिड़िया हैं। वहां पर कुल मिलाकर 77 शेर व 224 पैर हैं। मैदान में कितनी चिड़ियाएं होंगी? ठीक है भैया?
बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं घुमाकर आपसे। शेर और चिड़ियाओं की जगह कुछ और बोल सकता है या कुछ और जानवर बोल सकता है, ठीक है। तो चलिए, हमने माना कि भैया आपके शेर कितने हैं, एक्स, और आपकी जो चिड़िया है वो कितनी है, वाई है। तो दो इक्वेशन बनेगी। अब शेर का भी एक सिर, चिड़िया का भी एक सिर, तो एक्स प्लस वाई बराबर 77। अब शेर के होते हैं 4 पैर और चिड़िया के 2 पैर, तो 2x बराबर 154। सॉरी, यहाँ लिखा हुआ है 224 है, 224, 224। अब यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x की वैल्यू बराबर हो जाएगी, क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 154। यह लिखते हैं घटाने पर, लिखते हैं ना जब दो इक्वेशन बनते हैं, तो माइनस माइनस और माइनस, ठीक है। 2x से 2x कैंसिल, सॉरी 2y से 2y कैंसिल, ये सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया। ये ऊपर वाला यहाँ पर भैया जी y होगा, 4x प्लस 2y है ना। मैं इसको चेंज कर देता हूँ वरना कन्फ्यूजन रहेगा। हाँ, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, 2y से 2y कैंसिल, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा आपका ये 70। तो x बराबर कितना आ गया, 35 आ गया। लेकिन वो आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, वो आपसे पूछ रहा है कि मैदान में कितनी चिड़ियाएं हैं। तो चिड़िया तो हमने क्या मानी थी, वाई मानी थी ना, तो x प्लस वाई की वैल्यू रख दो, 35 प्लस वाई बराबर 77। तो y बराबर कितना आ गया, 42 आ गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, 42। इसका मतलब मैदान में कितनी चिड़िया थी, 42 चिड़िया थी, ठीक है। देखो, ये तो हो गया प्रॉपर मेथड से जो आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे थे, ठीक है। इस मेथड से समझ में आ गया होगा सभी के लगभग। हमने सी मान ली एक्स, चिड़िया मान ली वाई, तो एक्स प्लस वाई बराबर 77। एक इक्वेशन बन जाएगा 4x प्लस 2y बराबर 224। ऊपर हमने 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 2x प्लस 2y बराबर 154। सब्ट्रैक्ट करने पर x बराबर 35 आ गया। इसका मतलब 35 शेर हो गए, तो चिड़िया कितनी हो गई, हमारी हो गई y बराबर कितनी, 42। देखिए, ये तो हो गया प्रॉपर मेथड। अब इसको देखिए डायरेक्ट मेथड या शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आंसर में क्या, क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे, पैर माइनस 2 गुणा सिर कंप्लीट डिवाइडेड बाई 2। तो पैर कितने थे, 224 थे, 2 गुणा सिर कर दो बाई 2 कर दो, तो 224 माइनस 154, 70/2 35 आ गया। लेकिन 35 क्या है, इससे हमेशा 4 पैर वाला जानवर आता है आपके लिए, 4 पैर वाला जानवर। तो इसका मतलब 35 क्या आ गए, 4 पैर किसके होते हैं, शेर के। तो चिड़िया कैसे फाइंड आउट करेंगे, यदि टोटल 77 में से मैं 35 घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए 42। समझ में आ गया। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लो आप सभी। अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाता है इस प्रकार से, तो आप उसमें कैसे अप्लाई करेंगे, हाँ, उसमें आप बोल देंगे कि 4 पैर वाला जानवर फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, पैर माइनस 2 गुणा से कंप्लीट डिवाइडेड बाई 2। ये इसके लिए फॉर्मूला रहेगा, ठीक है भैया। हाँ, तो इसका मतलब 224 माइनस 2 गुणा 77/2 कर दिया, तो 35 आ जाएगा। देखो, ये इस तरह से 35 आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ 224 माइनस 154/2, तो 70/2 बराबर कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। तो इसका मतलब अगर शेर 35 आ गए तो चिड़िया कितनी हो जाएंगी, 77 माइनस 35 बराबर 42। तो आंसर कितना आ जाएगा, सिंपल भैया, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का 42 आ जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आप सभी ने नोट कर लिया होगा। देखिए क्या कह रहा है, एक मैदान में कुछ घोड़े तथा उतने ही व्यक्ति हैं। आधे व्यक्ति घोड़े के ऊपर बैठे हैं तथा शेष मैदान में खड़े हैं। मैदान में जमीन पर पैरों की संख्या 70 है। बताइए कितने व्यक्ति मैदान में हैं। कोई कह रहा है मैदान में जो जमीन है ना, मैदान का जो ग्राउंड है, उस पर पैरों की संख्या 70 है। तो बताइए कितने व्यक्ति मैदान में हैं। करिए इसको सॉल्व। देखिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। भाषा के प्रश्न ये बड़े इजी होते हैं, यदि आप इनको एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए, जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमारे सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये हमारा सेशन पहुंच सके।
और एक बार मैं फिर से अनाउंस कर दूं, जो विद्यार्थी मध्य में हमारे साथ जुड़े हैं, 2:30 PM जो हमारी क्विज की क्लास होती थी, अभी वो कुछ दिन के लिए ब्रेक है, तो आपको इंतजार करना होगा। जैसे ही वो क्लास आगे कंटिन्यू होती है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा टेलीग्राम थ्रू के माध्यम से, या मैं आपको लाइव क्लास में आकर बता दूंगा कि हमारी ये क्लास किस तरह से रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इसको क्वेश्चन नंबर 4 को बना लीजिए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। एक मैदान में कुछ घोड़े और इतनी व्यक्ति, मतलब दोनों की संख्या बराबर है ना, तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात तो है ही नहीं, अगर दोनों की संख्या बराबर है तो। देखिए आपका प्रीलिम्स नजदीक आ चुका है, 5 महीने रह गए हैं केवल शेष, तो बिल्कुल उसमें लग जाइए। यदि किसी विद्यार्थी का कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है कि सर मेरा ये प्रश्न है, मेरा डाउट है, आप मेरे को मुझे बता दिए थे। वो या तो वो अनअकैडमी ऐप पर आकर लाइव पूछ सकता है, या टेलीग्राम पर पोस्ट कर सकता है। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। एक मैदान में कुछ घोड़े तथा उतने ही व्यक्ति हैं। हमने माना मैदान में घोड़े एक्स, तो भैया व्यक्ति भी कितने हो जाएंगे, एक्स। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, आधे व्यक्ति घोड़े के ऊपर बैठे हैं तथा शेष मैदान में है। इसका मतलब यहाँ पर एक एक क्वेश्चन बनेगी पैर के लिए। घोड़े के कितने पैर होते हैं, 4, तो 4x। व्यक्ति के कितने होते हैं, 2x, लेकिन 70। लेकिन ये भी इक्वेशन हमारी गलत है। रीजन, क्योंकि आधे व्यक्ति घोड़ों के ऊपर बैठे हैं। जो व्यक्ति घोड़ों के ऊपर बैठे हैं उनके तो पैर काउंट होंगे नहीं। इसका मतलब x माइनस x/2 कर दो, तो इसका मतलब x/2 व्यक्ति बचे। समझ में आया, फिर से समझो। यदि हमारे पास x व्यक्ति हैं, इसमें से आधे व्यक्ति घोड़े के ऊपर बैठे हैं, तो इसका मतलब आधे व्यक्ति तो होंगे तो जमीन पर खड़े होंगे, है ना। इसका मतलब यहां पर x नहीं x/2 रखा जाएगा व्यक्तियों के लिए। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 5x बराबर 70, x बराबर कितना आ जाएगा, 14। इसका मतलब वहां पर कितने व्यक्ति थे, 14 व्यक्ति थे। अगर घोड़े पूछता तो वो भी 14 थे, तो दोनों की संख्या बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया सभी के। एक बार फिर से समझ लीजिए। हमने माना कि मैदान में घोड़े बराबर एक्स, तो व्यक्ति भी कितने हो गए, एक्स हो गए। लेकिन उसने बोला उनमें से आधे व्यक्ति घोड़ों के ऊपर बैठे हैं। अब देखिए एक्स टोटल व्यक्ति हैं, इधर देखिए मेरा पेन चल रहा है, एक्स टोटल व्यक्ति हैं, उनमें से आधे व्यक्ति घोड़ों पर बैठे हैं, तो शेष व्यक्ति ये जमीन पर होंगे। इसका मतलब x/2 व्यक्ति कहाँ खड़े होंगे, जमीन पर होंगे। तो ये वाले जमीन पर होंगे, इन्हीं के तो पैर काउंट होंगे मैदान में। भाई जमीन पर इन्हीं के तो पैर काउंट होंगे जो x/2 है। अब यहाँ इक्वेशन बनवा दी हमने, घोड़े के होते हैं 4 पैर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्स घोड़े थे। लेकिन यहाँ पर हमारे x/2 व्यक्ति लगाए जाएंगे, क्योंकि x/2 व्यक्ति तो घोड़े के ऊपर थे। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, तो 4x प्लस एक्स बराबर 5x बराबर 70, तो x बराबर कितना आ गया, 40। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक सभी की समझ में आ गया होगा, बड़ा ही साधारण प्रश्न था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न आया आप सभी के सामने। एक सम्मेलन में प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति को एक फूलमाला पहनाई। इस प्रकार कुल 132 फूलमाला प्रयोग में आई। बताइए सम्मेलन में कितने व्यक्ति थे। इस प्रश्न को मैं 3 प्रकार से सॉल्व कराऊंगा। प्रॉपर मेथड थे, ऑप्शन से, और डायरेक्ट मेथड थे। तो पहले ठीक लीजिए, जल्दी से आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से बनाइए, जल्दी से बनाइए। एक सम्मेलन में प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति को एक फूलमाला पहनाई। इस प्रकार से कुल आपकी 132 फूलमालाओं का प्रयोग हुआ। तो आपको बताना है कि उस सम्मेलन में कितने व्यक्ति आए थे। देखिए जो विद्यार्थी आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं, वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि उन्हें वहां से हमारी हर क्लास की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए देखिए,
प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति को फूल माला पहनाई, ठीक है, हमने तो माना ही अभी हमारे 3 व्यक्ति हैं। अगर ये व्यक्ति फूल माला पहनाएगा ए बी सी, तो ए कितनी पहनाएगा? 2, ए को और सी को। अगर बी पहनाएगा तो कितनी? 2। अगर सी पहनाएगा तो कितनी? 2। इसका मतलब टोटल फूल माला फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करा, 3 व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक माला कम पहनाता है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। अब इसी को अप्लाई कर दो। हमने माना व्यक्ति बराबर कितने हैं वहां पर? एक्स हैं, तो एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 132 हो जाएगा। देखो एक संख्या कम का गुणा कर देंगे तो इसी तरह से इक्वेशन बन जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 132 बराबर 0। तो इसके फैक्टर कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11x माइनस 132 बराबर 0। तो एक में आ जाएगा x माइनस 12, एक में आ जाएगा x प्लस 11। तो एक वैल्यू आ गई 12 और एक वैल्यू आ गई 11 माइनस 11। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा माइनस 11, तो आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया भैया इसका प्रॉपर मेथड से आंसर। ठीक है, अब ऑप्शन से कैसे करेंगे, है ना? ये तो प्रॉपर मेथड समझ में आ गया ना, कि हमने टोटल व्यक्ति मान लिए x, यदि x में x माइनस 1 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 132 बन जाएगा। तो वहां से हमारे दो फैक्टर आ गए, 12 और 11। तो इसका मतलब 12 हमारा माइनस पॉजिटिव वैल्यू, तो 12 आंसर माना जाएगा और 11 गलत हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। ये तो हो गया प्रॉपर मेथड से जो आपने छठी सातवीं क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, इस मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे। अब देखिए ऑप्शन से कैसे करते हैं। हमने फॉर्मूला क्या बनाया था? x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 132। इसका मतलब x में एक नंबर कम का गुणा करता तो 132 आना चाहिए। तो 66 गुणा 63 करोगे, 132 संभव नहीं है, तो ऑप्शन ए ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब 12 गुणा 11 करोगे तो 132 बन जाएगा, तो ऑप्शन बी आंसर आ गया। ये तो हो गया ऑप्शन से। अब तीसरा मेथड देखो, जो मेरा मेथड है पंकज अग्रवाल सर का, 132 है। 132 के कंसेक्यूटिव फैक्टर करो, मतलब सतत गुणनखंड। अगर इसके सतत गुणनखंड करोगे तो 12 और 11 बनेंगे। बनेंगे 12 और 11। बड़ा वाला नंबर हमेशा व्यक्ति, बच्चे, महिला या पुरुष को रिप्रेजेंट करेगा, और छोटा वाला व्यक्ति हमेशा माला, गिफ्ट, टॉफी, चॉकलेट, इसको रिप्रेजेंट करेगा। हमेशा ध्यान रखना, यदि कभी भी जैसे कि आपको दो नंबर दे दिए हैं, 132 है, तो फैक्टर बन गए 12 और 11। जो बड़ा नंबर होगा वो व्यक्ति, बच्चे, महिला को रिप्रेजेंट करेगा, और छोटा नंबर होगा चॉकलेट, गिफ्ट और फूल माला को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब बड़ा नंबर हमेशा लिविंग को रिप्रेजेंट करेगा, छोटा नंबर हमेशा नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भैया सभी के समझ में आ गया होगा। बड़े ही अच्छे प्रकार से मैंने समझाने की कोशिश करी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखिए सेम वही क्वेश्चन है। क्रिसमस पार्टी में कुछ बच्चों को बुलाया गया, प्रत्येक बच्चे ने प्रत्येक बच्चे को एक चॉकलेट दी। इस प्रकार 142 चॉकलेट बांटी गई। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिली? बड़ा ही साधारण बेहतरीन क्वेश्चन है, करिए जल्दी से सॉल्व। प्रत्येक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिली? आई थिंक ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, चॉकलेट तो सबको पसंद होती हैं। जल्दी से कर लीजिए। 91, 12, 14, 13, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, और इसको मैं डायरेक्ट मेथड से बताऊंगा, ना प्रॉपर मेथड से, ना ऑप्शन से। इसको डायरेक्ट करेंगे जो हमारा मेथड है, जो मेरा मेथड है। ठीक है, तो जल्दी से कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जो विद्यार्थी प्रथम फर्स्ट टाइम हमारा सेशन देख रहे हैं, उस क्लास को शेयर जरूर करें, तथा
हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि उनको हमारी हर क्लास की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, क्लास के लिंक मिले, क्लास के पीडीएफ्स मिले, उनको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। 182 है, ऑप्शन से भी करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। यदि आप इसमें देखते हैं तो ऑप्शन फर्स्ट तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि 91 इंटू 90 करोगे तो इसकी तो वैल्यू पहुंच जाएगी। 12 इंटू 11 करोगे तो ये बन जाएगा हमारा कितना, 132। लेकिन है कितनी चॉकलेट, 182, ऑप्शन भी गलत हो गया। लेकिन 14 इंटू 13 करोगे तो डायरेक्ट कितना बन जाएगा आपका, 182। मैंने क्या बताया था, 182। इसका मतलब ऑप्शन सही है आपका 14। लेकिन ये गलत क्यों है, क्योंकि आपको 182 प्राप्त नहीं करना है, वो ये पूछ रहा है कि कितनी चॉकलेट मिली। तो इसको मेरे मेरे द्वारा जो मेथड बताया गया उसी से सॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 182 के फैक्टर करोगे तो 14 गुणा 13 आएंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हो सकता है मेरी इमेज से ढक जाएगा। तो 14 गुणा 13, 14 नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, बच्चों को, और 13 किसको करेगा, चॉकलेट को। इसका मतलब ऑप्शन डी रहेगा, जो मेरे मेथड से ही डायरेक्ट आपको सॉल्व हो सकता है। यदि आपने ऑप्शन वाला मेथड किसी ने पढ़ाया होगा या आपने कहीं पढ़ा होगा तो उससे आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसने बच्चे नहीं पूछे हैं, कि पूछ रहा है प्रत्येक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिली। चॉकलेट 13 मिली, बच्चे 14 थे, क्योंकि चॉकलेट एक कम मिलेगी ना, कि खुद को थोड़ी देगा कोई भी विद्यार्थी है बच्चे चॉकलेट। तो इसको मेरे मेथड से करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 13। यदि आपने किसी और मेथड से या एक्स स्क्वायर वाले मेथड से करा होगा तो फिर आपका आंसर आएगा 14, जो कि गलत है। बच्चे नहीं पूछे हैं, ये पूछ रहा है, क्वेश्चन घुमा दिया है। और आपको पता है कि यूपीएससी में हमेशा घुमाकर पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा आपके पिता कौन है। ये बोलेगा आपके नाना का एकमात्र दामाद कौन है। तो आपके नाना के एकमात्र दामाद दामाद कौन हुए, आपके पिता हुए ना। उसी प्रकार से वो यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि कितने बच्चे थे, वो ये पूछ रहा है कि प्रत्येक बच्चे को चॉकलेट कितनी मिली। तो चॉकलेट कितनी हो जाएंगी, ऑप्शन डी, तेरे आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बड़ा ही अच्छा और बेहतरीन प्रश्न आया फिर से आपके सामने। एक सम्मेलन में 11 व्यक्तियों को बुलाया गया। अच्छी बात है, सम्मेलन में बुलाया जाना चाहिए व्यक्तियों को। सम्मेलन के अंत में प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाया। देखिए बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है ये। बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। देखिए आपने सब प्रकार के प्रश्न कर लिए, चॉकलेट वाले भी कर लिए, फूल माला वाले भी कर लिए। एक प्रकार इसका ये और बच जाता है, कौन सा भैया, हैंडशेक वाला। तो हैंडशेक वाला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से आप पढ़ लीजिए। हो सकता है आपने 11 12 में फैक्टोरियल से क्वेश्चन पढ़ा हो, एनसीआर वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लगाया जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल नया नई विधि आपको बताई जाएगी। तो जल्दी से देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 व्यक्तियों को बुलाया गया है सम्मेलन में, प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाया है। बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। करिए जल्दी से सॉल्व। चलिए देखिए, व्यक्ति कितने थे वहां पर, 11। अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाते हैं एन इंटू एन माइनस वन, तो एन है 11, 11 माइनस 1, 11 गुणा 10, आंसर आ गया 110, जो कि ऑप्शन ए है, लेकिन ये गलत है। रीजन, अब इसको ध्यान से समझ लिए। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। अगर ए बी से हाथ मिलाए या बी ए से हाथ मिलाए, बात तो एक ही है ना। इसका मतलब एक बार में दो व्यक्ति काउंट होते हैं। हैंडशेक में क्या होता है, एक बार में दो व्यक्ति काउंट होते हैं। यदि अमर ने दीपक से हाथ मिलाया या दीपक ने अमर से हाथ मिलाया, बात तो एक ही है ना। व्यक्ति दो हैं, काउंट एक ही बार में हो रहे हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या मिलता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या मिलता है, हाथ मिलाए बराबर एन इंटू एन माइनस वन कंप्लीट बाई टू। टू का भाग क्यों करा है हमने इसमें, क्योंकि एक बार में दो व्यक्ति काउंट होते हैं, इसलिए हमने बाई टू कर दिया। अब इसमें अप्लाई कर लीजिए। एन कितना है, 11। 11 इंटू 11 माइनस वन अपॉन टू, तो 11 इंटू 10,
बाई 2 5 टाइम्स तो 55 ऑप्शन आ जाएगा बी। समझ में आ गया। जब भी हाथ मिलाने की बात करेगा फॉर्मूला अप्लाई कर दो, n इंटू एन माइनस वन अपॉइंट टू, कोई फैक्टोरियल नहीं लगाना है, ना एनसीआर लगाना है, ना सीपी लगाना है, ना एनपी लगाना, कोई कुछ नहीं। हाथ मिलाए बराबर n इंटू एन माइनस वन अपॉइंट टू, फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 सभी की समझ में आ गया। इसीलिए शेयर रुकने नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर होते रहने चाहिए क्लास के। ठीक है। यदि आप सभी इस कार्य को नहीं करेंगे तो मैं अकेले कितने शेयर कर पाऊंगा। ठीक है। हाँ, इसलिए आपके जो भी ग्रुप हैं, टेलीग्राम के ग्रुप हैं या आपके व्हाट्सएप पर ग्रुप हैं या आपके इंस्टा पर कोई भी, यदि इंस्टा पर भी चाहे तो अपनी स्टोरी पर भी शेयर कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकें इस क्लास में। ठीक है। चलिए, देखिए मैं इतना प्रयास कर रहा हूं तो आपको भी थोड़ा बहुत प्रयास करना होगा मेरे साथ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। एक समारोह में कुल 105 बार हाथ मिलाए गए, वहां पर कितने व्यक्ति थे। बड़ा ही अच्छा और बेहतरीन प्रश्न है, जल्दी से कर लीजिए। 210, 14, 15 या 105। जल्दी से देख लीजिए भैया क्या होगा। देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, आपके सामने मैंने इसका फॉर्मूला भी रख दिया था, है ना। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप मन के राजा हैं, राजा तो अपनी मन का मालिक होता है, वो चाहे वो कर सकता है। उसी प्रकार से आप चाहें तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और प्रॉपर मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को जल्दी से कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न देखेंगे। एक समारोह में कुल 105 बार हाथ मिलाए गए, वहां पर कितने व्यक्ति थे। बड़ा ही साधारण प्रश्न है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी होगी, लेकिन आपका उत्तर तुरंत आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न को जल्दी से। हमने माना कि व्यक्ति भैया वहां पर कितने थे, एक्स थे। अब फॉर्मूला लगा दो। हाथ मिलाए बराबर एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉइंट टू, यही फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने। अब वो यहाँ पर क्या करा, 105 बार हाथ मिलाया, इसका मतलब हाथों की संख्या तो है एक्स इंटू सॉरी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन अपॉइंट टू, ये हो जाएगा। ठीक है। अब यदि से आप देखते हैं तो इक्वेशन आपकी इस तरह से बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 105 बराबर 0। तो 105 के फैक्टर कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14x बराबर 0। तो x माइनस की एक वैल्यू आ जाएगी 15, एक वैल्यू आ जाएगी 14। तो 14 तो कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 15, इसका मतलब वहां कितने व्यक्ति थे, 15 थे, है ना। ये तो हो गया प्रॉपर मेथड से, लेकिन मेरा मेथड क्या है, 105 105 बार हाथ मिलाएगा। 105 हाथ कितने व्यक्ति, 105 हाथ से टोटल हाथ कितने हो गए, 210 हाथ हो गए। 210 का फैक्टर कर दो, 15 गुणा 14, जो बड़ा नंबर आएगा वो आपका उत्तर होगा। 105 बार हाथ मिलाया गया, इसका मतलब कितने हाथों का प्रयोग हुआ होगा इसमें, 210 का। 210 के फैक्टर कर लो, तो इसका मतलब 210 जो हाथ थे वो कितने व्यक्तियों के होंगे, 15 व्यक्तियों के हाथ होंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा सी, 15। समझ में आ गया सभी के। देखिए प्रॉपर मेथड से चाहे तो आप प्रॉपर मेथड से कर सकते हैं, और जो मेरा मेथड है जो आप जानते हैं, जिसमें केवल आपको फैक्टर करना है। स्लाइड को क्लियर करके फिर से बता देता हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। 105 बार हाथ मिलाए गए, तो पहले इसका क्या करेंगे, तो ऐसे करेंगे कि 105 में कुल कितने हाथों का प्रयोग हुआ होगा, 210 हाथों का प्रयोग हुआ। अब 210 के फैक्टर करोगे तो 15 और 14 आ जाएगा। इसका मतलब 15 तो वहां पर व्यक्ति होंगे और 14 बार हाथ मिलाए जाएंगे। लेकिन बाई टू इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक व्यक्ति, ए ने बी से हाथ मिलाया या बी ने ए से हाथ मिलाया, बात तो एक ही है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न आया है। एक आईपीएल के आयोजन में, देखिए आईपीएल इस वर्ष काफी लेट हुआ, लेकिन जैसा भी रहा आईपीएल का आपको आयोजन देखने को मिला लॉकडाउन के दौरान में। ठीक है। तो एक आईपीएल के आयोजन में 8 टीमों ने भाग लिया, 8 ही टीमों भाग ली थी लगभग। प्रत्येक टीम से 2 मैच खेले, ध्यान से पढ़िएगा। प्रत्येक टीम ने प्रत्येक टीम से 2 मैच खेले।
तथा अंत में 2 सेमीफाइनल तथा 1 फाइनल हुआ। आयोजन में कुल कितने मैच हुए थे? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, करिए इसको आप सॉल्व। हाँ, आईपीएल को ध्यान में रखते करना है, लेकिन आईपीएल जैसा आईपीएल नहीं है, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बताता हूँ कैसे गलत हो जाएगा। पहले आप कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 को। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है आईपीएल वाला, है ना। आईपीएल लगभग सभी का थोड़ा मनोरंजन करता है, आप भी कहीं ना कहीं आईपीएल जब चलता होगा तो थोड़ा बहुत, अरे आज पिताजी घर पर नहीं है तो एक आईपीएल का मैच देख लिया जाए संडे में, है ना। या थोड़ा सा अपनी एजुकेशन को थोड़ा सा ब्रेक देकर आप ये सोचते हैं कि चलिए आज एक आईपीएल का मैच तो आज हो ही जाता है, थोड़ा यूपीएससी नाराज हो जाएगी तो कोई बात नहीं, बट एक आईपीएल तो देख ही लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है, देखा तो बहुत है, लेकिन अब देखिए आईपीएल का भी प्रश्न आपके काम में आ गया, है ना। तो यूपीएससी के विद्यार्थी के लिए कोई भी ज्ञान बुरा नहीं है, उसे हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, यही पूछ लेगा आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए हैं, ठीक है। हाँ, भाई प्रश्न है, करंट का क्वेश्चन बन जाता है। और क्या, करंट में आता है, कभी कभी आपने देखा होगा क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन आपके आ जाते हैं आईएसपीसीस के एग्जाम में, ठीक है। हाँ, लेकिन रेयरेस्ट है, एक ही क्वेश्चन आएगा, ऐसे नहीं है कि आईपीएल ही आईपीएल पूछा जाए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। एक आईपीएल में 8 टीम थी, तो भैया टीम कितनी है यहाँ पर हमारी? टोटल 8 टीम है। यदि मैच निकालते हैं 8 टीम के, तो 8 × 7, 56/2 कर दो, 28। लेकिन दो दो मैच खेले तो फिर से डबल कर दो, इसका मतलब टोटल तो 56 मैच ये हो गई, है ना। क्योंकि एक एक मैच खेली ना, तो बाई 2 कर दिया, लेकिन फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया क्योंकि दो दो मैच खेली थी, है ना। इसका मतलब 56 मैच ये हो गए। दो इसमें सेमीफाइनल थे और एक फाइनल, तो आंसर आ जाएगा 59। यदि आपने 60 आंसर टिक करा था, इसका मतलब पूरा आईपीएल में चले गए। 60 आंसर जब होता है जब एक एलिमिनेटर मैच और खेला जाता है। एलिमिनेटर मैच होता है टीम का, आई थिंक क्या होता है, जो टॉप 2 में आती है ना, 2 मौका मिलता है खेलने के लिए, हाँ। इसलिए आईपीएल में बनते हैं 60 मैच, लेकिन हमारे वाले आईपीएल में बनेंगे 59 मैच। समझ में आ गई होगी गलती कहाँ करी है। हाँ, यदि आपने बोला होगा कि सर आईपीएल में तो 60 मैच होते हैं, तो 60 मैच जब होते हैं जब टॉप 2 वाली टीम है 2 मैच खेलती है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं केवल मैच खिलाना है। तो 8 टीमें थी, हर टीम 7 टीम से मैच खेलेगी, तो 56 ये हो गया। बाई 2 कर दो, इसका मतलब 28 मैच आ गए। लेकिन हर टीम ने 2 मैच खेले, तो इसका मतलब फिर से 56 मैच हो गए। 56 तो सामान्य मैच हो गए, दो उसमें हो गए एसएफ सेमीफाइनल, और एक हो गया उसमें फाइनल। तो टोटल कितने बन गए? 59 मैच बन गए। तो आंसर भैया इसका बी रहेगा, 59। यदि आपने बिल्कुल भाव विवर हो गए, आईपीएल 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 में चले गए, तो आपको याद आ गया होगा सर 60 मैच होते हैं, है ना। लास्ट वाला मैच दिखाता है 60 एंड फाइनल, तो अगर आपने 60 फाइनल करा था तो भैया वो फाइनल आपका यहाँ गलत हो गया। समझ में आ गया ना। हाँ, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को आई थिंक मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने पूरा प्रयास करा है आपको उन प्रश्नों को समझाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आईपीएल से संबंधित प्रश्न है। देखिए, पिछले मैच में हमने आईपीएल की मैच फिक्स करे, इस मैच में हम ना सट्टा लगाना प्रारंभ कर दिया। देखिए सट्टे का ही प्रश्न है, क्या कह रहा है, जिसे कहते हैं गैमलिंग, जुआ खेलना। एक व्यक्ति कुछ रुपए मैच में लगाता है, बस यहाँ पर मैं आईपीएल लिखना भूल गया। अगर मैं आईपीएल लिख देता तो बिल्कुल वही हो जाता जो आईपीएल के दौरान चलता है। अब तो खैर लीगल हो गया है, जब ड्रीम 11 है, माई 11 है, सर्कल 11 है, जब इनको गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी तो हम बोल सकते हैं कि फिर ये लीगल है, इलीगल नहीं है, है ना। हाँ, अब तो आपको बाकायदा आप फोन के द्वारा वो लगा सकते हैं, है ना। फोन के द्वारा आप गैमलिंग कर सकते हैं, वो क्या है, एक प्रकार से यही है, गैमलिंग ही है वो, लेकिन लीगल हो गया है क्योंकि उसमें सरकार इन्वॉल्व हो गई है। तो चलिए ज्यादा नहीं जाते, क्वेश्चन से बार देख लीजिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति कुछ रुपए मैच में लगाता है और हार जाता है। अब वह दोगुनी रकम लगाता है और पुनः हार जाता है। अब वह पिछली रकम का दोगुना लगाता है और अपनी इस रकम का दोगुना प्राप्त करता है। लगाई गई कुल रकम का कितने प्रतिशत प्राप्त करता है? बड़ा ही साधारण अच्छा प्रश्न है। 100%, 4 होल 2/7%, ठीक है। इसको 2 को यहाँ लिख लो, ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, आपको डाउट लग रहा होगा कि ये 2 कहाँ जा रहा है हमारा, तो इस 2 को यहाँ हटा दो और इसको यहाँ लिख लो, तो बिल्कुल अच्छा लगेगा। अब ये थोड़ा आपको सही लगेगा देखने में, हाँ। तो आपको बताना, बड़ा ही अच्छा और बेहतरीन प्रश्न है। जब मैं इस प्रश्न को बताऊंगा तो आप कहोगे गुरुजी अगर आप हमें पहले मिल जाते तो शायद हमारे परसेंटेज भी बड़ा हमारा अच्छा हो गया होता, है ना। सर आप पढ़ाते तो रीजनिंग हो, लेकिन सर आपने जो मैथ हमें समझाया है ना, अगर ऐसा अध्यापक कोई हमें पहले मिल जाए तो हम किसी भी मैच में सट्टा लगा के जीत जाए।
तो चलिए जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, वो केवल एक आपको थोड़ा सा क्लास में सामान्य माहौल बनाने के लिए कहा गया, लेकिन आप ना तो आईपीएल में फोन के थ्रू मैच में रकम लगाइए, ना व्यक्तिगत तौर पर लगाइए। आपका मेन फोकस होना चाहिए यूपीएससी प्रीलिम्स पीटी के लिए, क्योंकि हो सकता है कि जून से पहले एक बार फिर से आईपीएल का आयोजन हो जाए, जैसे कि सौरभ गांगुली ने कहा था कि 2021 में आईपीएल अपने समय पर होगा। अपना समय मतलब क्या होता है? मार्च अप्रैल मई, वही तो होता है अपने समय आईपीएल में। वो तो इस बार कोरोना को देखते हुए आईपीएल थोड़ा आपका लेट हो गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से देख लीजिए। देखिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। जब मैं इसको आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे अरे गुरुजी, अगर आप पहले बता देते तो ये प्रश्न हमारा गलत ही नहीं होता। चलिए, अगर इसे आप x मान के करते हैं तो x मान के करते हैं। पहले हमने x राशि लगाई लेकिन हम हार गए, और हमने 2x राशि लगाई, हम फिर से हार गए। फिर हमने पिछली राशि का डबल लगाया 4x, और अपनी इस राशि का डबल प्राप्त करा 8x। आई थिंक यहां तक तो सभी की समझ में आ गया होगा ना। अब पूछ क्या रहा है? लगाई गई कुल रकम का कितने प्रतिशत प्राप्त करता है। आपने x 2x 4x 7x लगाई, ऊपर देखिए सबसे ऊपर, यहां मेरा पेन है, 7x लगाए और आपको 8x प्राप्त हुए, तो लगाई गई कुल राशि का कितने प्रतिशत प्राप्त करता है? इसका मतलब 7x 8x का कितना परसेंट है। x से कैंसिल, तो 7/8 × 100 आ जाएगा, तो आ जाएगा ये 114 होल 2/7%। यदि आप केवल 1/7 करते हैं तो 1/8 करते हैं, तो आप केवल फिर लाभ का परसेंटेज निकाल रहे हैं, कुल रकम का नहीं निकाल रहे हैं। तो जिनका आंसर बी आया था ना, इसका मतलब वो गलत क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने केवल लाभ का निकाला। लाभ तो उसे 1 रुपए का हुआ, लाभ तो केवल 1 रुपए का हुआ ना। 1 रुपए का कैसे हुआ? आपने, इसको मैं समझा देता हूं 1 रुपए का कैसे हुआ। क्योंकि आपने 7 रुपए लगाए, 8 रुपए मिले, तो 7 और 8 में कितने का अंतर है? 1 का। यदि आपने 1/8 × 100 कराया तो आपका आंसर आया होगा 14 होल 2/7, मतलब 14 सही 2/7%। लेकिन वो गलत है। वो आपसे क्या कह रहा है? लगाई गई कुल रकम का कितने प्रतिशत प्राप्त करता है। तो लगाई कुल रकम कितनी थी? हमने 7, और मिली कितनी हमें? 8। इसका मतलब 7 8 का कितने परसेंट है? सीधी सी बात है, आप कह दोगे सर 7 8 का 114 से ही 2/7% है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसे बिना एक्स माने भी कर सकते हैं, वो एक ही बात है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। ये समझ लीजिए, आपने 1 रुपए लगाया और आप हार गए, आपका मन नहीं माना, आपने 2 रुपए लगाए, आप फिर से हार गए। अब आपने 4 रुपए लगाए और आपको इस बार 8 रुपए मिले, तो वो आपसे ये पूछ रहा था कि आपने जो कुल रकम लगाई, कुल रकम कितनी लगाई? 1 और 2 4 और 1 7, 1 2 4 7 रुपए लगाए और आपको 8 रुपए मिले। तो वो ये कह रहा है कि 7 रुपए 8 रुपए के कितने परसेंटेज हैं? 7 रुपए 8 रुपए के 114 से ही 2/7% है। तो भैया प्रश्न संख्या 10 सभी की समझ में आ गया ना। तो चलिए इसी क्रम में इसको, क्लास को आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, कल हम इसका पार्ट 3 लेकर आएंगे, आप सभी को उसको जरूर देखना है। ठीक है, ये कल के लिए रहेगा, फॉर टुमारो। ठीक है, तो चलिए, जो विद्यार्थी आज फर्स्ट डे हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, वो है अनअकैडमी पंकज अग्रवाल। ठीक है, यदि आपको अनअकैडमी में कहीं भी कोई कोड रेफर करना है तो आप अप्लाई करेंगे PA01, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। ठीक है, आपको यदि मेरा कोड अप्लाई करते हैं तो भैया आपको 10% का एडिशनल ऑफ मिलेगा। ठीक है, और यदि आपने अभी तक मेरा अनअकैडमी के ऐप पर प्रोफाइल फॉलो नहीं कराया तो उस प्रोफाइल को फॉलो जरूर करें, और किस क्लास की नोटिफिकेशन के लिए वहां पर आपको टिक करना होगा नोटिफाई मी। जैसे आप टिक करोगे नोटिफाई मी तो वहां पर एक कोड मांगेगा, वहां पर आपको अप्लाई करना होगा PA01। ठीक है भैया, तो जिन्होंने अभी तक प्लस या आइकॉनिक पर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, जल्दी से प्लस या आइकॉनिक को सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस आपको प्लस या आइकॉनिक के साथ ही मिलेंगी। चलिए, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, बाकी आप सबसे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुलाकात होगी। ठीक है, और जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये हमारा सेशन पहुंचे। ठीक है, और यदि किसी का कोई भी डाउट है तो वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हमारे उसे पोस्ट कर सकता है, उसका डाउट बता दिया जाएगा।